मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल एवं राजनीतिक दल अर्थात वो कौन सी पार्टी से हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी रहे, जो कि 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहे। इनकी कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। इसके बाद में आते हैं दूसरे नंबर पर श्री CS वेंकटाचारी। ठीक है बच्चों, इनका कार्यकाल क्या रहा? 5 जनवरी 1991 से 26 अप्रैल 1951 तक कांग्रेस पार्टी के हैं ये भी। तीसरे नंबर पे आते हैं श्री जय नारायण व्यास, जिनका कार्यकाल रहा है 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952। ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके बाद में आते हैं चौथे नंबर पर टीकाराम जी पालीवाल जी। इनका कार्यकाल है 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952। ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। इनके बाद में आते हैं जय नारायण व्यास जी, जिनका कार्यकाल रहा है 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक। ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। इनके बाद में छठे नंबर पर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। इनका कार्यकाल रहा है 13 नवंबर 1954 से 13 मार्च 1967 तक। ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। इनके बाद में राष्ट्रपति शासन लग गया। अब आप पूछेंगे कब से कब तक लगा? तो राष्ट्रपति शासन रहा है 13 मार्च 1967 अर्थात 67 से 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है बच्चों। इसके बाद में 8वें नंबर पर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी, जिनका कार्यकाल रहा है 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक। ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। इनके बाद में आते हैं बरकतुल्ला खान, जिनका कार्यकाल है 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक। ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर आते हैं श्री हरिदेव जोशी जी, जिनका कार्यकाल क्या रहा है बच्चों? 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977। ये भी कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। फिर वापस से राष्ट्रपति शासन आ जाता है आपका 29 अप्रैल 1977 से लेकर 22 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन रह गया। फिर आते हैं आपके भैरों सिंह शेखावत जी, जिनका कार्यकाल रहा है बच्चों 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 तक। ये जनता पार्टी से हैं। अब आपकी पार्टी बदल चुकी है यहाँ पे। ठीक है। अब आपके आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी। इनका कार्यकाल क्या रहा है? 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक। ये कांग्रेस पार्टी से हैं। इनके बाद में आते हैं शिवचरण माथुर जी, जिनका कार्यकाल है 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक। ये भी क्या हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर आपके आते हैं हीरालाल देवपुरा जी, जिनका कार्यकाल रहा है 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर आपके आते हैं हरिदेव जोशी जी। किसके बाद में आते हैं? हीरालाल देवपुरा जी के बाद में हरिदेव जोशी जी आ गए, जिनका कार्यकाल रहा है 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक। ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। फिर मुख्यमंत्री जो राजस्थान के रहे हैं हरिदेव जोशी जी के बाद में, वो हैं शिवचरण माथुर जी। इनका कार्यकाल रहा है 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक। ये कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। फिर वापस से आपके आ रहे हैं हरिदेव जोशी जी, जिनका कार्यकाल है 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक। ये कांग्रेस पार्टी के हैं। इनके बाद में आते हैं भैरों सिंह शेखावत जी, जिनका कार्यकाल है 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक। ये हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के। इनके बाद में आते हैं आपका क्या हैं? राष्ट्रपति शासन लग गया था 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक।
ठीक है। लेकिन भैरों सिंह शेखावत जी के बाद में वापस से कौन आ रहे हैं? वापस से भैरों सिंह शेखावत जी ही आ रहे हैं। केवल बीच में क्या हो गया है? राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो दोबारा इनका कार्यकाल है 4 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998, 98। ठीक है बच्चों, ये भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। फिर आपके आते हैं अशोक गहलोत जी। इनका कार्यकाल है 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक। जैसा सबको पता है, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। फिर इनके बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया जी आ गईं। उनका कार्यकाल क्या रहा? 8 दिसंबर 2003 से 12 दिसंबर 2008 तक। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनके बाद में वापस अशोक गहलोत जी आ जाते हैं मुख्यमंत्री के पद पर, और इनका कार्यकाल है 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक। ये कांग्रेस पार्टी के, पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। फिर वापस से वसुंधरा राजे सिंधिया जी आ गईं। इनका कार्यकाल क्या रहा? 13 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018 तक। पहले ही पता है आपको सबको ही कि भारतीय जनता पार्टी की हैं। अब अशोक गहलोत जी वापस आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? 17 दिसंबर 2018 से अब तक। यानी आज जहां मैं वीडियो बना रही हूं, जिस तारीख को, उस तारीख तक कौन चल रहे हैं अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। वैसे आप इनको टिप्स पर याद कर सकते हैं। आपको ये याद कर लेना है कि भाई राष्ट्रपति शासन कब लगा। हालांकि उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो राष्ट्रपति शासन जितना लगा उतना हटा दीजिए, बाकी टिप्स पे याद करते जाइए कि हीरालाल शास्त्री जी, फिर श्री एस वेंकटाचार्य जी, फिर जयनारायण व्यास, फिर टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास, फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी, फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं वापस से, बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी जी, और फिर भैरों सिंह शेखावत जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, शिवचरण माथुर जी, हीरालाल देवपुरा जी, हरिदेव जोशी जी, शिवचरण माथुर जी, हरिदेव जोशी जी, भैरों सिंह शेखावत जी, अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे जी, अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी। 3-4 बार राष्ट्रपति शासन को हटा दीजिए और ये टिप्स पर याद कर लीजिए, और डेट उनके आगे की चलती चली जाएगी। तो ऐसा कुछ मुश्किल काम है ही नहीं। और जहाँ तक देखें आप, तो आपको केवल कांग्रेस, जनता पार्टी, बीजेपी यही दिख रही है सारी की सारी। तो आप अब क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो वही करना है, ताकि मैं इसी तरीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आती जाऊं, जो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसे प्रश्नों को, ऐसे टॉपिक्स को मैं उठा करके आपके लिए लेकर के आऊं, और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये काम में आने ही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।